लड़की बार बार टेस्ट करती है लेकिन हर बार मशीन एरर ही दिखाती है। तभी वहाँ पर वही मैनेजर आता है जो टीवी देख रहा था और कहता है कि अरे क्या हो गया मैडम, आप थोड़ी परेशान लग रही हैं। लड़की ने बताया कि टेस्टिंग मशीन में एरर आ गया है। मैनेजर शॉक्ड रह जाता है कि मशीन में एरर कैसे आ सकता है, लेकिन उसे समझने में देर नहीं लगी और वो लड़की को बोला, मैडम मशीन में कोई गड़बड़ नहीं हुई है, बल्कि ये लड़का ही गड़बड़ घोटाला है। मुझे लगता है ये इतना स्ट्रॉन्ग है कि हमारी मशीन भी इसकी ताकत का लेवल पता नहीं कर पा रही है। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये लड़का साउथ कोरिया का 10वां एस रैंक हंटर है। बिल्डिंग के बाहर एस रैंक हंटर चोई जोंगिन जिनचुल से पूछ रहा है, जिनचुल तुम्हें क्या लगता है हाल ही में हुए रेड गेट इंसिडेंट में डोंगसू का हाथ हो सकता है या नहीं? जिस पर जिनचुल बोला, नहीं सर, बिल्कुल नहीं। जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है उनसे तो यही साबित होता है कि मिस्टर डोंगसू का इन सब से कोई लेना देना नहीं है। चोई ने कहा, ये सब तो ठीक है, लेकिन हम उन एंट का क्या करें जो अब उड़ सकती हैं? मैं परेशान हूँ कि कहीं वो शहर तक ना आ जाएं। वो दोनों ये सब बातें कर ही रहे थे कि चोई को बिल्डिंग में से तेज आवाज सुनाई देती है, लेकिन ये आवाज जिनचुल नहीं सुन पाता है और कहता है कि वहाँ रैंक टेस्ट हो रही है और मुझे लगता है कि किसी की रैंक बहुत ऊंचे लेवल पर है। मैं अभी जाकर चेक करता हूँ। तभी चोई ने कहा, रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। बिल्डिंग में ये बात फैल जाती है कि ई रैंक वाले हंटर की ताकत को डिटेक्टर मशीन नहीं माप रही है और जितने मुंह उतनी बातें वो लोग बोल रहे हैं कि हो सकता है ये कोरिया का 10वां एस रैंक हंटर है। और किसी को तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि वो ई रैंक हंटर को एस रैंक बनते देख रहा है। मैनेजर ने जिनवू से कहा, अरे सर, क्या आप 3 दिन बाद आ सकती हैं? क्योंकि हाई रैंक टेस्ट करने वाली मशीन की परमिशन हमें अपने हायर से लेनी पड़ेगी। तभी वो सब लोग घबरा जाते हैं जो बातें बना रहे थे, क्योंकि वहाँ एक एस रैंक हंटर चोई जोंगिन आ चुका था और किसी एस रैंक वाले को आम आदमी बहुत कम ही देख पाते हैं। किसी ने कहा, अरे मैंने सुना है कि इन्हें एक अल्टीमेट सोल्जर भी बोलते हैं जो हंटर गिल्ड के गिल्ड मास्टर हैं और इनका नाम चोई जोंगिन है। जिनवू सोचता है, अच्छा तो ये है चोई जोंगिन। मैंने सुना है ये अपने फायर मैजिक से एक झटके में ही किसी बिल्डिंग को धूल में मिला सकती हैं और इसीलिए इनको अल्टीमेट सोल्जर बोलते हैं। अरे ये नाम तो मुझसे मिलता जुलता है। कोई हंटर बोलता है कि लगता है हंटर्स को जिनवू के बारे में पहले ही पता चल गया था, इसीलिए तो इसको मिलने खुद एस रैंक वाला हंटर आया है। और मुझे तो लगता है अब हंटर गिल्ड अलग ही लेवल पर चली जाएगी। जिनचुल सोचता है कि मुझे नहीं लगा था कि ये लड़का एक एस रैंक हंटर निकलेगा। चोई जिनवू को देखकर मन ही मन कहता है कि इसके लिए किसी डिटेक्टर की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो बिना टेस्ट किए ही अपना ओरा दिखाते हुए बता रहा है कि ये एक एस रैंक है। उसने जिनवू से कहा, हेलो, मेरा नाम है चोई जोंगिन और मैं हंटर गिल्ड का गिल्ड मास्टर हूँ और मुझे लगता है कि आप ये महसूस कर चुके हैं कि आप एक हाई रैंक पर हैं। तो क्या आपके दिमाग में कोई गिल्ड है जिससे आप जुड़ना चाहती हो? और अगर नहीं है तो मैं आपसे थोड़ी देर बैठकर उस बारे में बात करना चाहता हूँ। लेकिन जिनवू उसके साइड से निकलते हुए बोला, माफ कीजिए, लेकिन मैं अभी इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। और सब लोग हैरान है कि जिनवू ने एक एस रैंक हंटर के प्रपोजल को इग्नोर कर दिया। जिनवू सोचता है कि मुझे 3 दिन का टाइम मिल गया और मैं डीमन कैसल में जाकर अपना अधूरा काम पूरा कर सकता हूँ। चोई जिनचुल से कहता है, अभी यहाँ पर क्या हुआ? क्या मैंने उसको अपना इंट्रोडक्शन सही से नहीं दिया क्या? चोई पीछे मुड़कर बोला, ये बिना किसी आवाज के निकल गया। काफी अच्छा हंटर है। अगर ये हमारी गिल्ड में जुड़ जाएगा तो 3 एस रैंक हंटर के साथ पूरी दुनिया में हमारी गिल्ड का रुतबा काफी तगड़ा हो जाएगा। तभी बैक यूनहो भागते हुए आता है और वो दोनों एक दूसरे को वहाँ पर देखकर चौंक जाते हैं। चोई ने देखा कि बैक हाफ रहा है और लग रहा है कि वो भागते हुए आया है, लेकिन
हंटर गिल्ड और व्हाइट टाइगर गिल्ड में तो काफी दूरी है, तो बैक भागते हुए क्यों आ रहा है? कहीं बैक जिन्वू के बारे में तो नहीं जानता है? व्हाइट टाइगर गिल्ड के ट्रेनिंग सेशन में एक रहस्यमयी आदमी देखा गया था और लगता है मैंने उसे ढूंढ लिया है। बैक यूनहो को लगता है कि वो लेट हो गया है और चोई ने जिन्वू को पटा लिया है और हम उसी जिन्वू के बगल वाले आदमी को देखते हैं जो इस बात की खुशी मना रहा है कि वो एक सी रैंक हंटर बन गया है। हॉस्पिटल में जिन्वू अपनी माँ को देखकर सोच रहा है कि मेरी माँ किसी भी टाइम इटरनल स्लम्बर से जाग जाएंगी। अरे यार, मैं भी ना क्या सोच रहा हूँ, मेरी माँ तो ऐसी बीमारी में फंसी हुई है जिसमें से जागना लगभग नामुमकिन है। खैर कोई बात नहीं, मेरे आने तक का इंतजार करना माँ। इसके बाद जिन्वू बाहर निकल जाता है। मुझे अभी और स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। फ्लोर पर चढ़ते वक्त मेरा लेवल इंक्रीज तो हो रहा है, लेकिन तभी वहाँ जिंचू लाकर कहता है कि तुम वही हो ना जिसने रेड गेट में मॉन्स्टर को मारा था? हम दोबारा मिल रहे हैं मिस्टर चीफ। क्या तुम मेरे साथ मॉनिटरिंग डिवीजन में ज्वाइन होना चाहोगे? नहीं, माफ कीजिएगा, लेकिन एक एस रैंक हंटर ये छोटे मोटे काम नहीं करता। मिस्टर संग, वहाँ कोई है जो आपसे मिलना चाहता है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप थोड़ा टाइम निकालकर मेरे साथ चलें। वो आपका इंतजार कर रहे हैं। मिस्टर जिंचुल, आप जरा बताने का कष्ट करेंगे कि आखिर वो है कौन? जिस पर जिंचुल बोला, मिस्टर संग, वो है हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन मिस्टर गोगुन ही। और जब जिन्वू चेयरमैन के पास जाता है तो वो हाथ मिलाते हुए कहते हैं कि मिस्टर संग जिन्वू, आपसे मिलकर अच्छा लगा। मेरा नाम है गोगुन ही। आप आराम से बैठिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जिन्वू सोचता है कि 80 साल के होने पर भी लगता नहीं है कि ये एक एस रैंक हंटर है। मिस्टर संग, मैं आपको एस रैंक हंटर बनने के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। लेकिन मैंने तो कोई पेपर दिया ही नहीं, तो मैं पास कैसे हो गया? आप कहना चाहते हैं कि जब हम आपको कोई रैंक देंगे तभी आप डिसाइड करेंगे कि आप कितने पानी में हैं, जबकि हम महसूस कर सकते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ किस लेवल पर है। और वैसे भी हमारे पास ऐसा कोई डिटेक्टर नहीं है जो आपकी शक्ति नाप सके। मुझे आपसे टाइम खरीदना है। टाइम खरीदना है? जरा खुलकर बताएंगे? मिस्टर संग, टाइम खरीदने का मतलब है कि हम एस रैंक हंटर के टाइम की इज्जत करते हैं। और आपको तो पता ही है कि हंटर एसोसिएशन के पास जिंचुल जैसे काबिल होनहार हंटर की कमी है। और इसी कमी को पूरा करने के लिए हमने रैंक टेस्ट करने वाला फॉर्मूला अपनाया। मैं सीधे पॉइंट पर आता हूँ। देखिए मिस्टर संग, हम आपको ज्यादा फीस तो नहीं दे सकते, लेकिन हम आपको एक अलग रास्ते में जाने में मदद कर सकते हैं। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? हम आपकी मदद करना चाहते हैं मिस्टर संग, जिससे आप अलग रास्ते पर जा सकते हैं। ये देश गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है, बल्कि उन हंटर के हाथ में है जो लोगों को मॉन्स्टर से बचाते हैं। और हम आपके इस रास्ते में साथ खड़े रहेंगे। क्या आप अधिकारों की बात कर रहे हैं? पर ये बात आप मुझे ही क्यों बोल रहे हैं? चेयरमैन ने बताया कि क्या आपने टॉप 5 गिल्ड के बारे में सुना है? ये पांचों गिल्ड इस देश को बैलेंस किए हुए हैं और मॉन्स्टर को मारने वाले हंटर भी तो मॉन्स्टर ही हैं। अगर आप इनमें से किसी एक गिल्ड में भी चले जाते हो तो बैलेंस बिगड़ जाएगा। और अगर आप हमारी बात मानते हैं तो इस देश में गवर्नमेंट अथॉरिटी लागू हो जाएगी। इसीलिए ही हम आपको ये सब बातें बोल रहे हैं। तो बताइए मिस्टर संग, आप क्या करना चाहेंगे? जिस पर जिन्वू सोचता है कि चेयरमैन का ऑफर बुरा नहीं है और ऐसी कोई जगह नहीं है जहां चेयरमैन गोगुन ही को कोई ना जानता हो, इसीलिए इसमें फायदा तो मेरा ही है। मिस्टर गो, जैसा मैंने सोचा था आप बिल्कुल वैसे ही हैं और ये कोई मौका नहीं है जो रोज रोज मेरे हाथ आएगा। और इस देश को हंटर एसोसिएशन की जरूरत है और इस बुढ़े के पास भी ज्यादा टाइम नहीं है, इसीलिए ये मुझे अपनी कुर्सी पर बैठाना चाहते हैं। जिन्वू चेयरमैन से कहता है कि माफ करना मिस्टर गो, मैं ऐसा नहीं कर सकता। गोगुन ही मन बोला आखिर में बात रुपयों पर ही अटक गई।
तभी जिन्वू बोला। मैं लड़ना चाहता हूँ। चेयरमैन हैरान होकर बोला। आपका मतलब है कि आप मॉन्स्टर के साथ लड़ना चाहते हो? जिन्वू बोला। हाँ, मैं लड़ना चाहता हूँ। और मन ही मन कहता है, अगर मैं एसोसिएशन के डंजन को क्लियर कर देता हूँ तो मैं वहाँ जा सकता हूँ जहाँ मैं जाना चाहता हूँ। जैसे ही चेयरमैन जिन्वू की आंखों में देखता है तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। जिन्वू बोला। मेरी बहन घर पर अकेली रहती है, इसीलिए मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। आपने हमें अपना टाइम दिया, इसके लिए शुक्रिया मिस्टर संग। जिन्वू के जाने पर चेयरमैन बोला कि मैंने सोचा था कि अपनी गिल्ड के बच्चों को स्टेबल करके मैं इस पुरानी बॉडी को अलविदा कह दूंगा, लेकिन मैं गलत था, क्योंकि ज्यादा बेहतर हीलिंग मैजिक भी उम्र पर कोई असर नहीं दिखाती। इस टाइम टॉप 5 गिल्ड की ताकत बढ़ रही है और उनकी ताकत देश की आर्मी के बराबर है। जिस दिन एसोसिएशन अपनी शक्ति खो देगा तो वो ढीले तोप बन जाएंगे। सुनो जिनचुल, आज मेरी जितनी भी मीटिंग है वो सारी कैंसिल कर दो। आज मैं इस दिन को जीना चाहता हूँ और उनसे मिलकर बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ। इसके बाद चेयरमैन जिनचुल से कहते हैं, हे जिनचुल, तू मेरे साथ बैठकर दारू पिएगा क्या? जिनचुल सोचता है, आई, ये बूढ़ा सटिया गया है क्या जो ऐसी बातें कर रहा है? उसने कहा। नहीं सर, मैं दारू पीने के बाद बंद हो जाता हूँ। जिस पर गोगुन कहते हैं, ओह जिनचुल, तुमने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया। मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी।